Assalamualaikum. My name is Amna Masood and my roll number is 18293. My class name is BSCS 6th Evening A and my project is Java project and my project name is Pick Puzzle Game using Java Swing. सबसे पहले हमने इसमें पैकेजेस को इंपोर्ट कराना है. import java.awt.event.static. हमने awt.event का पैकेज इंपोर्ट कराया. static मीन्स के इस प्रोजेक्ट की सारी क्लासेस हमारी क्लास में या हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाए, इंपोर्ट हो जाए. import java.awt.static ये बटन के लिए यूज होता है. import java.swing या JFrame swings वगैरह के फंक्शन फीचर्स यूज करने के लिए यूज होता है. क्लास पिक पजल JFrame क्लास पिक पजल 2 हमारी क्लास का नेम है. एक्सटेंड्स JFrame क्लास के साथ इसको हम अपनी क्लास को एक्सटेंड किया. इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर और उसके अंदर एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट किया. जे बटन यहाँ पे 11 बटन है. जे बटन के साथ इन 11 बटन को डिक्लेयर कराया. आइकन स्टार यहाँ पे इसको डिक्लेयर कराया. हमने जितनी पिक पजल गेम में जितनी भी पिक्चर्स लगानी है उन सब के अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए और उन ऑब्जेक्ट्स के अलग-अलग नेम है. सबसे पहली पिक्चर के सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम है IC0, IC10, IC20, सेमीकोन 1, सेमीकोन 3, सेमीकोन सो ऑन. इसके बाद यहाँ पे जिस पिक्चर का ऑब्जेक्ट है उस पिक्चर का पाथ दिया गया है. यहाँ पे पाथ या सोर्स कोड, सोर्स ऑब्जेक्ट वगैरह ये सारी पिक्चर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं. यहाँ तक पिक पजल 2 ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर सुपर पिक्चर पजल. हमारी जो आउटपुट होगी उसमें JFrame के टाइटल बार पे सुपर पिक्चर पजल लिखा हुआ शो होगा. यहाँ पे सुपर का फंक्शन यूज किया गया. B1 is equals to new button IC1. यहाँ पे हमने बटन्स जो लगाए थे 11 बटन्स उन सब बटन्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं B1 के नेम से और उन बटन के बाउंड सेट किए हैं. बाउंड्स मीन्स कि वो JFrame के अंदर उस बटन की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे सेट होगा. B1 is equals to new button. B1 ऑब्जेक्ट का नेम है और बटन IC1 उस बटन के बिहाइंड जो पिक्चर शो होगी उसका ऑब्जेक्ट नेम है. ये B1 बटन के पीछे IC1 ये वाली पिक्चर क्रिएट बिहाइंड शो होगी, ये इसका ऑब्जेक्ट IC1. इसी तरह सारे बटन्स के अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स बना लिए और उनके बाउंड सेट किए और उनको ये पिक्चर का ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स के ऑब्जेक्ट्स भी दे दिए. यहाँ तक सारे बटन्स के ऑब्जेक्ट्स और बाउंड सेट किए हैं. इसके बाद 3 लेबल यूज किए हैं. लेबल L1, L2, L3 3 लेबल के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और उसके बाउंड सेट किए हैं. और यहाँ पे लेबल के अंदर जो टेक्स्ट शो होगा वो शो कराया है. और इसके बाउंड सेट करने के अलावा इसका सेट फोरग्राउंड कलर डॉट रेड, यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसका कलर रेड शो होगा हमें स्क्रीन पे. और यहाँ पे बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और ऑब्जेक्ट के अंदर पिक्चर के ऑब्जेक्ट को दिया गया है और उसका बाउंड सेट किए हैं. ऐड फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है. ये सारा ऐड फंक्शन यूज किया गया बटन्स और लेबल्स के लिए. बटन और लेबल्स को हमारे JFrame में ऐड करने के लिए ये सारे उनको ऐड फंक्शन यूज किया गया और B1 B2 ये उस बटन का ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसको हमने क्रिएट करना. ऐड एक्शन लिस्नर B2 ऐड एक्शन लिस्नर. यहाँ पे जो बटन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे उनका नेम है और डॉट एक्शन लिस्नर डॉट दिस ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है. यानी कि जो हमारा फंक्शन है जो हमारे बटन्स है उनको उनके पीछे वर्किंग उनको परफॉर्म करने के लिए उनके पीछे एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने ये प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज किए. सेट लेआउट नल JFrame का लेआउट नल सेट किया. सेट साइज उसका साइज लेंथ विड्थ उसकी 600 और लेंथ उसकी 500 है. सेट विजिबल उसका ट्रू होगा. सेट डिफॉल्ट का ये सारे डिफॉल्ट फंक्शन है ये क्लोज करने के लिए JFrame का यूज की गई. ये सारे बाय डिफॉल्ट फंक्शन. पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म के नाम से एक मेथड क्रिएट किया गया है. एक्शन इवेंट जिसमें ये आर्गुमेंट पास कराया है. इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लगाई गई है. इफ E डॉट गेट सोर्स अगर तो गेट सोर्स इक्वल है B1 के तो आइकन S1 इज इक्वल टू B1 डॉट गेट आइकन. तो आइकन S1 जो होगा उसके अंदर वो B1 गेट आइकन के अंदर चला जाएगा. इफ B2 और अगर B2 डॉट गेट आइकन इज इक्वल टू स्टार अगर B2 जो ऑब्जेक्ट B1 B2 B4 ये सारे बटन्स के ऑब्जेक्ट्स के नेम है
और ये स्टार ये पिक्चर के ऑब्जेक्ट का नेम है। अगर तो b2 डॉट गेट आइकन इक्वल्स टू स्टार है तो b2 में का सेट आइकन हो जाए s1 और b1 का आइकन सेट हो जाए स्टार आइकन। एज इफ अगर ऐसा नहीं है तो b4 डॉट गेट आइकन, अगर b4 का आइकन जो से मिला है मतलब गेट किया उसने वो स्टार है तो b4 के अंदर s1 सेट हो जाए और b1 के अंदर स्टार सेट हो जाए। इसी तरह ये पहली इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो गई। इफ फिर से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट लगाई गई है। इफ ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू b2, अगर तो सोर्स b2 के इक्वल है तो b2 के अंदर आइकन s1 सेट हो जाए और इफ दोबारा इफ स्टेटमेंट लगाई गई है। इफ b1 डॉट गेट आइकन, अगर तो b1 ने आइकन गेट किया है स्टार तो b1 के अंदर s1 वैल्यू सेट हो जाए और b2 के अंदर स्टार आइकन सेट हो जाए। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो b5 डॉट गेट आइकन, अगर तो b5 ने गेट आइकन किया है स्टार तो b5 डॉट सेट आइकन b5 के अंदर s1 सेट हो जाए और b2 के अंदर स्टार सेट हो जाए। यहाँ पे ये वाली यहाँ पे ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्लोज होती है। दोबारा एल्स इफ b3 डॉट गेट आइकन b3, अगर तो b3 गेट आइकन इक्वल्स टू स्टार है, b3 ने आइकन गेट किया है इक्वल्स टू स्टार के, b3 डॉट सेट आइकन b3 में s1 सेट हो जाए और b2 में स्टार सेट हो जाए। इसी तरह यहाँ पे सारे बटन्स के लिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज की गई है, सिर्फ इनके बटन्स के नेम चेंज है, बाकी सेम वर्क कर रही है। यहाँ तक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट खत्म होती है और यहाँ से इफ डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू सैंपल, अगर तो सोर्स के पास है अगर तो सोर्स के पास सैंपल पिक्चर है तो आइकन s1 इज इक्वल टू सैंपल डॉट गेट आइकन, तो s1 के अंदर सैंपल डॉट गेट आइकन चली जाए। और अगर इफ s1 इज इक्वल टू सेमिकोन 3, अगर तो s1 सेमिकोन 3 के इक्वल है तो सैंपल डॉट गेट सेट आइकन, तो सैंपल में जो सेट आइकन होगी वो सेमिकोन पिक्चर सैंपल में सेट हो जाएगी सैंपल बटन के बिहाइंड। और फिर अगर तो इफ s1 इज इक्वल टू सेमिकोन 3, अगर तो s1 सेमिकोन 3 के इक्वल है तो सैंपल ये बटन का ऑब्जेक्ट है सैंपल डॉट सेट आइकन सेमिकोन 3, तो सैंपल बटन के बिहाइंड सेट आइकन सेमिकोन 1, तो इसमें सेमिकोन 1 पिक्चर ऐड हो जाए। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये बटन जो ये सारे बटन के ऑब्जेक्ट्स हैं इन सारे बटन के बिहाइंड ये वाली पिक्चर्स ऐड हो जाए सेट हो जाए। इसी तरह एल्स इफ s इज इक्वल टू सेमिकोन 1, अगर तो s सेमिकोन 1 के इक्वल है तो सैंपल डॉट सेट आइकन सेमिकोन 2, तो सैंपल बटन के बिहाइंड सेमिकोन 2 पिक्चर ऐड हो जाए और इन सारे बटन्स के बिहाइंड ये वाली सारे पिक्चर्स ऐड हो जाए। एल्स सैंपल डॉट सेट आइकन सेमिकोन 3, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स के और इन सारे बटन अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इन सारे बटन्स के बिहाइंड ये सारी पिक्चर्स शो हो जाए। यहाँ पे और यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट खत्म हो रही है। इसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे क्लास को कॉल किया गया है। तो रन करके देखते हैं। इसी तरह ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है, जो यहाँ पे पिक्चर शो हो रही होगी स्टार पिक्चर, उसी को वो मूवेबल पिक्चर होगी स्टार पिक्चर। इसी को मूव करके हम अपना पजल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सेकंड पिक्चर सैंपल के अंदर यहाँ पे ये पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर को मूव कर सकते हैं, इसको मूव करते जाएंगे और हमारा पजल कंप्लीट होता जाएगा। थर्ड पिक्चर है, इस पिक्चर को मूव कर सकते हैं।